हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो बेसिकली जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट है और वही बॉर्न एंड बॉट अप मुझे देखने को मिला। और मैंने अपनी स्कूलिंग अपने नियर बाय स्कूल कैंटरबरी से कंप्लीट की एंड आई वाज वन ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट इन माय स्कूल लाइफ। इंग्लिश मीडियम जो था मेरा स्कूल रहा है और ज्योग्राफी और हिंदी इन दो सब्जेक्ट्स में मैं शुरू से टॉपर रहा। अच्छी मेरी कमांड रही, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगा। दूसरे लोगों की तरह मेरा भी एक अच्छा सपना था कि मेरी एक अच्छी सैलरी हो, एक प्राइवेट जॉब हो। तो मेरा एम था पुणे सिम्बायोसिस से MBA करने का, लेकिन एज आई टोल्ड यू मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली है। सन 2007 में मैंने रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आई डिड माई बैचलर इन आर्ट्स फ्रॉम रामजस। और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को जैसा मैंने बताया पुणे सिम्बायोसिस ज्वाइन करना था, बट दे डिमांड एट दैट टाइम ऑलमोस्ट 10 लाख एज अ फीस, जो मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना इतना बड़ा अमाउंट इतना इजी नहीं था। तो उस टाइम पर मेरे एल्डर ब्रदर और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन सब ने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, आई वॉज द वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल एंड इवन इन कॉलेज। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2008 में आई वॉज सिलेक्टेड फर्स्ट इन इंडियन एयरफोर्स। तो 2008 में एक साल की तैयारी के साथ जैसे मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरे पेरेंट्स ने आई एम एक्चुअली द यंगर वन इन माई फैमिली। तो फैमिली का मुझे सपोर्ट था। मेरी पेरेंट्स, मेरी मदर, सब ने मुझे मना किया और समझाने की भी कोशिश की कि अभी इतनी अर्ली एज में एयरफोर्स ज्वाइन करके पैन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ऑल इंडिया ट्रैवल करना, लायबिलिटी फेस करना, इट्स नॉट गुड। तो मैंने उस ऑप्शन को क्विट किया। मैं रेगुलर कंटिन्यूशन में तैयारी करता रहा और इसके बाद मेरा केंद्रीय विद्यालय पटना एज अ टीचर मेरा सिलेक्शन रहा। दिल्ली के अंदर मेरा सिलेक्शन एज अ टीचिंग रहा। असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन रहा। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन रहा। इस तरह की ऑलमोस्ट 6 गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ तक आने से पहले मैं सिलेक्ट हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। तो मैं तैयारी कंटिन्यूशन में करता रहा और 2009 में फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और मैंने इसको ज्वाइन किया। मैं दीपक भाई को ऐसे जानता हूँ कि मैंने ये जिम ज्वाइन करी थी जिम करने के लिए, और मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा ये जिम कर रहे थे।
तो मैंने इनके ही एक दोस्त थे जो यहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये भाई कौन है। तो इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, ये हमारे दीपक भाई हैं, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है तिहाड़ जेल में। मैंने कहा वाह भाई बड़ी क्या बात है, भाई की क्या बॉडी है। फिर मैं इनके इंस्टाग्राम पे गया, फिर मैंने इनको इंस्टाग्राम पे स्टॉक करा। मैंने कहा यार ये तो रियल लाइफ में हल्क हैं, जिम में ही नहीं है तो रियल लाइफ में। फिर मैंने इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, मैंने कहा क्या पर्सनैलिटी रखी हुई है भाई ने। मेरे को लगा ये इनका जो कंपटीशन हुआ है ये इस वजह से बॉडी बिल्डर बना है। पर जब मेरे को ये बात पता लगी कि इन्होंने सिविल का एग्ज़ाम क्रैक करा है, तो इंटेलेक्चुअल पावर एक अपने आप में ऊपर चली गई कि यार क्या बात है, बंदे ने 3 या 4 एग्ज़ाम करके इतना बड़ा लेवल अपने दम पे निकाला, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से निकाला, नॉट बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग तो एक इनका अनदर पैशन है। मैं ये देखता हूँ कि एक मोटिवेशन, हार्डवर्क और पेशेंस, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी के अंदर जो कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाती है। और मैंने ये तीनों चीज़ें भाई के अंदर देखी, और कहीं ना कहीं हम भी उनसे ये सीखते हैं कि यार आदमी पूरे दिन 24 घंटे काम करता है, और उनको लोग ये कहते हैं पता नहीं कैसे बन गए, क्या बन गए, निर्भया कांड की वजह से फेमस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, भाई की वजह से निर्भया कांड फेमस। अपना करियर बनाने की सोची, क्योंकि उस टाइम में एक सिल्वर स्क्रीन पे सिंघम, दबंग इस जैसी मूवीज़ थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो आपकी रियल लाइफ है, उस रियल बात की। उस टाइम पर सिल्वर स्क्रीन पे बहुत अच्छी पॉजिटिव रोल्स हमें देखने को मिले, सिंघम, दबंग जैसी मूवीज़ का। तो उनसे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मुझे भी मिली। और जैसा मैंने बताया, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इनटू अ यूनिफॉर्म सर्विस, मेरा बॉडी वेट 2014 से पहले कुल 60
टाइम मेरी मुलाकात मिस्टर बॉबी इकराम जी से हुई और मेरे वर्कआउट पार्टनर मिस्टर शाहिद मलिक, उनके साथ मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, एक अच्छा बॉडी पार्टनर साथ में वर्कआउट के लिए मिला। तो मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को पूरी तरीके से 2017 में स्टार्ट किया। सन 2018 में जितने भी टाइटल्स आप देखेंगे, जिसमें मैंने मिस्टर वाई YMCA से मैंने शुरुआत की। YMCA में मेरा सिल्वर मेडल रहा, उसके बाद मिस्टर यूपी में मेरा सिल्वर मेडल रहा, फिर मैंने मिस्टर दिल्ली फिर से फाइट किया, उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा, दिल्ली श्री में मेरा सिल्वर मेडल रहा। इस तरह के टोटल तकरीबन 15 टाइटल्स मैंने, कभी सिल्वर कभी गोल्ड। और सन 2019 में ओपन मिस्टर इंडिया में मेरा गोल्ड मेडल रहा, जो सोनीपत का एक बहुत अच्छा कंपटीशन था। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र, एक अंदर से एक झील महसूस हुई। इन बिटवीन मुझे पता चला कि गवर्नमेंट सर्विसेज का भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एक टूर्नामेंट होता है। मैंने उसके बारे में पता किया, तो उस कंपटीशन को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि यूजुअली देखने को मिलता है गवर्नमेंट सर्विसेज में एक कॉर्नर लेके जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं रह जाते हैं, वो अपना एक सेटिस्फाई रहते हैं अपनी जॉब तक। तो उस कंपटीशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी किसी को। मैंने नेट से इधर उधर से सर्च किया, पता किया, तो पता चला दिल्ली सचिवालय से इसकी टीम बनती है और ईयरली बेसिस पे सिलेक्शन होकर ऑल इंडिया लेवल पे हम इसको फाइट भी करते हैं। और जिसमें अगर हमारा कोई मेडल आता है, टॉप 3 पोजीशंस अगर हम लेकर आते हैं, तो उससे हमारी सैलरी में एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो पहला कंपटीशन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का मैंने पटना के लिए सन 2019 में फ़ाइट किया, जिसमें कुल 15 दिन की तैयारी का मुझे मौका मिला, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में मैं ऑलरेडी बहुत लेट था। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और उस पहली बार उस कंपटीशन में मेरे को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। उससे मुझे डिपार्टमेंट में बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिला। हमारे जो सीनियर हैं, DG साहब श्री संदीप गोयल जी, IPS 89 बैच, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं एक पहला ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर था जिसने दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट को दिल्ली टीम में सिलेक्शन दिलाते हुए एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में, जहां तकरीबन 35 स्टेट पार्ट लेती हैं, उन 35 स्टेट में मैंने अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव ब्रांडिंग देखने को मिली। तो इतने अप्रिसिएशन के बाद हमारे DG साहब भी बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे 25,000 का कैश रिवार्ड भी दिया। तो एक अंदर से मुझे एक अच्छा फील हुआ। और 2020 में मैंने फिर से कंपटीशन की तैयारी की और 2020 में इसी सेम टूर्नामेंट में मेरा सीधा ब्रोंज से हटके गोल्ड मेडल आया। और उस गोल्ड मेडल के साथ मैं डिपार्टमेंट में गया। मेरे को मुझसे इंस्पिरेशन लेके जो मेरे 1-2 जूनियर्स हैं, 1-2 सिपाही हैं, उन लोगों ने भी तैयारी शुरू की। अभी वो भी तैयारी कर रहे हैं। जब मेरे पेरेंट्स को, जब अखबारों में मेरा नाम, इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ें मेरी फैमिली को देखने को मिली, तो उन्हें एक बहुत अच्छी खुशी का एहसास हुआ और धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मोटिवेट करना शुरू किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मेरी फैमिली पूरी तरह से एक वेजिटेरियन फैमिली है। आई बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली। लेकिन मेरे इस बॉडी बिल्डिंग करियर की वजह से मेरी फैमिली में मेरे को इवन एग्स खाने भी उन्होंने अलाउड किए। मेरे को एक सेपरेट किचन आज की डेट में मेरी फैमिली ने मुझे प्रोवाइड किया है, जिसमें सिर्फ मेरा ही एक जो मेरी हेल्दी डाइट्स हैं, सिर्फ उसके लिए वो किचन है। मेरे पास अपना एक सेपरेट फ्रिज है, जिससे मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग को, अपनी हॉबी को मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। देखिए, लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम है, कोई स्टेज है, कोई कंपटीशन है, जब भीड़ में से निकल के आपका नाम, आपका चेहरा टॉप पर नज़र आता है, तो जो वो सेटिस्फेक्शन की फील है, वो उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना है कि उससे बेटर मोटिवेशन आपको देखने को नहीं मिलता। तो लाइफ है वो एक, जो मुझे लगता है लाइफ जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हमें कोशिश करनी चाहिए इसको ग्रूम करने की। जितना बेटर हम अपनी लाइफ से खुद के लिए निकाल सकते हैं, उतना हमें कोशिश करनी चाहिए। बात अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की करूं,
तो मेरा प्रोफेशनल कैरियर बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट टिल द एज ऑफ 60 वो पूरी तरह सेफ़ एंड सिक्योर है। इसके अलावा मैंने एक जो मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है बॉडी बिल्डिंग, उसमें मेरे कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जो पूरी तरह से सेट हैं। अभी पेंडेमिक के चलते कुछ गेम्स नहीं हो पाए, लेकिन 2020 में पहला टारगेट मेरा IBBF मिस्टर इंडिया, उसके बाद मिस्टर एशिया और मिस्टर यूनिवर्स, ये कंसेक्यूटिव तीनों टारगेट्स मेरे हैं। और मेरा जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल मैं ओवरऑल टाइटल के लिए ज़रूर फाइट करूं। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग करते हुए मेरी लाइफ में एक अभी मेरे को रिसेंटली अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो एक मैंने एक्टिंग करियर की भी अपनी शुरुआत की। अभी तक 3 फिल्म्स मैं OTT प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के लिए कर चुका हूँ, जिसमें MX प्लेयर पे अतिरिक्त से मैंने अगस्त में डेब्यू किया। उसके बाद मेरी बिनार मूवी यूट्यूब पर रिलीज़ हुई और अभी अगली इतिया मूवी जो एक शॉर्ट फिल्म है, हॉरर फिल्म, हंगामा टीवी पर बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा 2-3 सॉन्ग्स मेरे अच्छे लाइनअप हैं, जो हमारी हरियाणा की एक फेमस सिंगर हैं रेणुका पवार जी, उनके अलावा भी 1-2 अच्छे सिंगर्स के साथ मेरे कुछ गाने लाइनअप हैं। और टाइम टू टाइम मुझे जो अच्छे मॉडल शूट्स मिलते हैं, जैसे अभी मेरा ट्यूसडे को एक अमेज़न के साथ एक पोर्टफोलियो शूट है, एक प्रिंट शूट है। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों के साथ चलते चलते एक मैंने लाइफ में अपना एक नई चीज़ मेरी ज़िंदगी में और जुड़ी है, बिज़नेस की तरफ मैंने कदम रखा है। तो अभी साहिल खान जी के हंक वाटर के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है, और ये अगर मेरा सक्सेसफुल तो खैर ये होना ही है। इसके बाद जो मेरा अगला फेज़ है वो हम 24/7 करके जो शॉप्स है उनमें स्टेक लेने की कोशिश है। तो इस तरह के कुछ अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं जो टाइम टू टाइम हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा सभी व्यूअर से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और स्पेशली उन एडोलसेंट बच्चों से जो हमारे देश का भविष्य हैं, जिनके परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। यूजुअली मैं देखता हूँ इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, और उनका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी अप टू द मार्क नहीं होता। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बेस पे वो कंटेंट रहता है, लेकिन उस कंटेंट में को बनाने में वो इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उस टाइम को अगर वो अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो मुझे लगता है कि वो अपना करियर भी बिल्ड करेंगे। उनका करियर बिल्ड होगा तो एक सोसाइटी का बेटरमेंट होगा। रियल लाइफ में जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में लेकर आएँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, क्योंकि किसी भी एक नेशन की पावर एक उसका यूथ होता है। अगर हमारा यूथ अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करेगा, अपना बेस्ट देगा, 100% देगा, तो हमारी सोसाइटी इम्प्रूव करेगी। सोसाइटी अगर हमारी इम्प्रूव करती है तो एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ हम ज़रूर देख पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर से कि प्लीज़ इस तरह की जो फालतू की सोशल मीडिया पे रील्स या किस तरह की वो पोस्टें डालते हैं, जो देखने में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और एक टाइम का वेस्टेज है, उन चीज़ों से बचें। अपने करियर पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें।